प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आइए परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 43 से लेकर 45 वचन तक पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और पाती नहीं। तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकाली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यीशु मसीह का जो इशारा है वो किसकी तरफ? इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। यहाँ वास्तव में यीशु मसीह का इंटरेक्शन, यीशु मसीह का जो संपर्क है वो किन लोगों के साथ चल रहा है, वाद विवाद किन लोगों के साथ चल रहा है, यीशु मसीह किन लोगों को कोट कर बोल रहे हैं। ये है शास्त्री और फरीसी। यीशु मसीह पर इन्होंने आरोप लगाया है कि तू बाल-ज़बूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को क्या करता है? निकालता है। प्रभु ने कहा है कि अगर मैं बाल-ज़बूब की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो तुम्हारे पुरखा या तुम्हारे अगुवे या याजक किसके नाम से, किसकी सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं? इजराइल परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ एक समाज है, एक जाति है जिसको परमेश्वर ने छुड़ाया। ठीक है, पुराने नियम के संत यीशु मसीह के उद्धार के कार्य को पूरा किए बिना इस संसार से चले गए। दाऊद है, कितने पुराने नियम के संत हैं, उन सबके जीवन में पाप की प्रभुता रही क्योंकि कीमत नहीं दी गई थी। और जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा है, उस समय यीशु मसीह अधोलोक में गए और पुराने नियम के संतों को लेकर अब्राहम की गोद में से, अधोलोक में 3 जगह है, एक तड़पने की जगह है, एक विश्राम की जगह है अब्राहम की गोद, और एक गिरे हुए स्वर्गदूतों को बांध कर रखा हुआ अंधेरे स्थान है, यहूदा में लिखा है। मैं उसको डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सब पढ़ा रखा है। क्यों वो अधोलोक में है? क्योंकि अभी तक पाप की क्या नहीं दी गई। बेशक वो संत हैं, उन्होंने शुद्ध विवेक से परमेश्वर के पीछे चले हैं, अब्राहम, आदम, पुराने नियम के जितने संत हैं। तो जब यीशु ने कीमत दे दी तब अब्राहम की गोद से वहां विश्राम में है, लेकिन अधोलोक में है। फिर प्रभु उनको विश्राम में लेकर गया। ऐसा नहीं कि वो शैतान के किसी बंधन में थे, लेकिन स्वर्ग में जाने के लिए एक व्यक्ति को पवित्र होना क्या है जरूरी है, उसकी पूरी कीमत, व्यवस्था का जो पूरा जो मापदंड है उसको पूरा करना जरूरी है। तो तब तक एक बैरियर था, विश्राम में थे, प्रभु के संत हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता रहा। और इन्हीं लोगों में से जो याजक थे, महायाजक थे, वो भी दुष्ट आत्माओं को क्या करते थे? निकालते थे, यीशु के समय में भी, उससे पहले भी। लेकिन यीशु मसीह के ऊपर जो आरोप लगाया गया वो आरोप बिल्कुल ही ईर्ष्या और जलन से या कपट से भरा हुआ था। यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ अपमानित करने के लिए या उसके विरोध में कुछ बोलने के लिए, क्योंकि वो अर्थात फरीसी और शास्त्री इजराइल में मान्यता प्राप्त थे, मूसा की गद्दी पर बैठे थे, इसलिए वो किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? जब कोई दुष्ट आत्मा किसी व्यक्ति में से निकल जाता है तो वो दुष्ट आत्मा सूखी जगहों में, मतलब अपने अनुकूल जगह, अपने अनुकूल व्यक्ति को, क्योंकि किसी धर्मी में कौन नहीं रह सकता? दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता। अनुकूल व्यक्ति को, अनुकूल मन, जो दुष्ट आत्मा के रहने के लिए कंफर्टेबल हो, ऐसा व्यक्ति। धर्मी में कभी कोई दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती, एंट्री नहीं कर सकती। परसों मुझे एक भाई मिला, मैं वचन प्रचार कर रहा था, तो वचन प्रचार करते समय में एक मुझे बोला कि मुझे एक बात आज तक समझ नहीं आई, जब आत्मा सो परमात्मा है तो दुष्ट आत्मा कैसे आ सकती है किसी व्यक्ति के अंदर? भूत प्रेत ये कैसे आ सकते हैं? मैंने बोला ये थ्योरी गलत है जिस पर आप विश्वास कर रहे हैं। हम परमात्मा के अंश नहीं है, परमेश्वर पवित्र आत्मा है, परम आत्मा है। और मनुष्य को जब रचा है तो उसके अंदर मनुष्य का आत्मा को रचा है। मनुष्य पाप में पड़ा है, इसलिए दुष्ट आत्मा उसके ऊपर क्या कर लेता है? नियंत्रण कर लेता है। अगर वो अपने आप को परमेश्वर के सन्मुख लाए, अपने पापों से मन फिराए, तो दुष्ट आत्मा को उसमें कोई हक नहीं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं वो उस पाप के आकर्षण में जीता है, कुछ लोग पाप में नहीं जीते, शंका में जीते हैं। शंका करना भी एक पाप है। आदम और हव्वा ने परमेश्वर पर क्या की थी? शंका की थी। जब शैतान ने बोल दिया निश्चय तुम ना मरोगे,
वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम इस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाओगे उस दिन तुम परमेश्वर के क्या हो जाओगे, तुल्य हो जाओगे। तो उनके अंदर जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास था उस विश्वास में दरार आ गई। आपने देखा होगा फेरी वाले गांव में आते हैं, है ना, गली में आते हैं तो वो गारंटियां देते हैं, वो बस गारंटी देके बेच के फिर वो कहां गए कुछ पता, ऐसे ही शैतान करता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आदमी छुटकारा पा लिया, उद्धार भी हम लोगों ने पा लिया। जब उद्धार पाने से पहले हम में कौन काम करता था, इस आकाश का अधिकारी शैतान संसार का सरदार हम में क्या करता था, काम करता था। क्यों काम करता था, क्योंकि हम अनाज्ञाकारी थे, शारीरिक थे, पाप में जीते थे। आज्ञा नाम मानने वालों में आकाश का अंधकार का हाकिम क्या करता है, काम करता है। तो जब आज्ञा मानकर हम मसीह में, अब कई डिनोमिनेशंस क्या सिखाते हैं कि एक बार यदि उद्धार पा लिया वो उद्धार हमेशा बना रहता है, उनकी शिक्षा है। कुछ लोग ये सिखाते हैं कि पाप शरीर से जुड़ा हुआ एक बात है, शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा जिसके पास से आई उसके पास लौट जाएगी। आत्मा यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण शुद्ध हो जाती है। पाप शरीर का क्या है, एक काम है, झूठ बोलना, गाली देना, ये सब शरीर के साथ इधर ही खत्म हो जाएगा और आत्मा किधर चली जाएगी, स्वर्ग में। ये बहुत आसान है, मतलब गाली बको, झूठ बोलो, एक थ्योरी मन में बिठा के रखो कि गाली देना किसका काम है, शरीर का काम है। शरीर मरेगा, मिट्टी में मिल जाएगा, शरीर के काम भी यहीं रह जाएंगे। आत्मा यीशु पर विश्वास करने से क्या हो जाएगी, मतलब मेरी विश्वास क्या, मैं मानता तो हूं ना कि यीशु मसीह उद्धार करता है, बस यही विश्वास है। विश्वास की और कोई परिभाषा को नहीं मानते। वचन कहता है विश्वास यदि कर्म सहित ना हो तो अपने आप में अधूरा है, व्यर्थ है, मरा हुआ है। विश्वास और कर्म क्या होने चाहिए, मूसा के लिए लिखा है कि वो वचन और काम में क्या था, सामर्थ्य भविष्य दिखता था। तो हमने उद्धार पा लिया है, अंधकार के वश से छूट गए, शैतान के अधिकार से, मृत्यु के दंड से बच गए। लेकिन अगर हम फिर से उद्धार पाने के बाद पाप के प्रति आकर्षित हों तो कैसा रहेगा। देखिए, मैंने उद्धार पा लिया इसलिए दुष्ट आत्मा मेरे पास नहीं आ सकती, ऐसा नहीं है। उद्धार पाने के बाद मैं कैसे चलता हूँ, जिस ऊंची पदवी पर प्रभु ने मुझे बिठा दिया, याजक, धर्मी और राजा बना दिया। याजक है तो उस पवित्रताई को धारण करना है, धर्मी है तो उस धार्मिकता में बने रहना है, और राजा है तो जैवत हालत को क्या करना है, जीना है। अगर ऐसा करेंगे तो ही चल पाएंगे। इसलिए वचन कहता है कि डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करो। पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से, भजन संहिता 4:4। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। कांपते रहो और पाप मत करो। इफिसियों में लिखा है डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करो, पूरा करो। क्योंकि उद्धार पाने के बाद अगर पाप जीवन में एंट्री कर गया, पाप के पीछे कौन भी आ रहा है, दुष्ट आत्मा भी आ रहा है। जो उद्धार हमें मिला ये बहुत कीमती है, इसको संभाल कर रखना है। हल्केपन में जीवन को नहीं जी सकते हैं। इफिसियों 4:26 पढ़े। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। अब कई लोगों का है कि गुस्सा इतना चढ़ गया तो अनाप शनाप बकते हैं, गाली बकेंगे। गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, नहीं आएगा, कोशिश करो ना आए, लेकिन फिर भी ये क्या होता है, आता है। कैसे आता है, देखिए, अगर हमारा गुस्सा गलत बातों को सही करने के लिए आता है ना, परमेश्वर भी क्रोध करता है, विलंब से क्रोध करता है, उसका भी कोप भड़कता है। लेकिन परमेश्वर का क्रोध अन्याय पर न्याय को, अधर्म पर धर्म को लाता है। परमेश्वर का क्रोध बनाता है, बिगाड़ता नहीं, चीजों को व्यवस्थित करता है, अव्यवस्था या पाप पर व्यवस्था को लाता है। अगर हम अपने परिवार के मुखिया हैं तो परिवार के लोगों पर हमें गुस्सा आना स्वाभाविक है, ये भी याद रखिए। अगर हमें ईश्वरीय जलन नहीं है, अगर कई गलत बातों को देखकर हमें ताव नहीं चढ़ता है तो उसका मतलब हम आत्मा में मुर्दा हैं। हमें फर्क ही नहीं पड़ता कि कुछ भी सही हो गलत हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें इतना ही ताव आ गया कि हमारे मुंह से क्या निकलने लगी, गालियां निकलने लगी। तो गाली देना क्या है, पाप है। इतना गुस्सा आ गया कि सिर फोड़ दिया दूसरे का, गाली तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन क्या फोड़ दिया, सिर फोड़ दिया। इसलिए आत्मा का फल संयम जरूरी है। तो किसी भी कारण से हमें जो उद्धार मिला ये बहुत कीमती है। इस उद्धार को हमने क्या करना है, इस धरोहर को संभालना है, अच्छी कुश्ती लड़नी है। कई जगह प्रभु ने लोगों को चंगा किया, चंगा करके क्या बोला, जा और फिर कभी पाप न करना। पढ़े जरा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन।
इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हाँ, 38 साल का एक बीमार जो बैतसैदा के 38 साल का एक बीमार जो बैतहसदा के कुंड के पास है, स्वर्गदूत आकर उस पानी को हिलाते हैं और जो पहले उसमें जाकर क्या करता है, नहा लेता है, वो क्या हो जाता है, चंगा हो जाता है। ये व्यक्ति जा नहीं सकता, इससे ज्यादा तकलीफ में है, इससे पहले दूसरे चले जाते हैं, तो ये वहीं पड़ा है इस आस में कि कभी तो मैं क्या करूंगा, उस कुंड में उतर पाऊंगा। प्रभु वहां आए और प्रभु ने उसको क्या किया, चंगा किया और बोला कि उठ अपनी खाट उठार चल फिर। जब वो चंगा हो गया तब प्रभु ने क्या कहा, जा और फिर कभी पाप न करना। तो संभवतः उसके जीवन में ये बीमारी पाप के कारण आई है। एक व्यक्ति मुझे खतौली रेलवे स्टेशन पे मिला, उसने सवाल किया कि सर आप मुझे बताइए, एक बच्चा जो माँ के गर्भ से अपंग पैदा हो गया, अंधा पैदा हो गया, या उसको और कोई डिसेबिलिटी है बॉडी के अंदर, उसका क्या कसूर है? हिरोशिमा और नागासाकी में जब परमाणु बम गिरा, लगभग 50 साल तक उसका जो प्रभाव था वो लोगों के जीवनों में पड़ा और लोगों के अंदर जो बच गए थे, जो परमाणु हमले में साथ के साथ राख बन गए, क्योंकि परमाणु हमला ऐसा होता है कि बंदा खड़ा खड़ा राख बन जाता है जहां परमाणु बम गिरता है 50 किलोमीटर तक। जितना नजदीक होगा उतना ज्यादा, जहां गिरेगा वहां तो खड़ा खड़ा बंदा राख बन जाएगा, उसके बाद जितना दूर होता चला जाएगा तो 50 किलोमीटर तक इसका इफेक्ट पड़ता है। एक परमाणु बम गिरने से इतनी भयंकर त्रासदी समाज में आई या मनुष्य जाति में आई। पाप कितना भयंकर रहा होगा कि जिसके परिणाम आज भी भुगतने पड़ते हैं। बच्चे का कसूर नहीं है, माता पिता का कसूर नहीं है, आदम ने जो क्या किया है, पाप किया है, उसका प्रभाव, उसका परिणाम आज तक मनुष्य जाति को भुगतना पड़ रहा है। जैसे हमारे माता पिता से हमें जमीन जायदाद घर बार मिलते हैं, वैसे बीमारियां भी मिलती हैं, श्राप भी मिलते हैं, आशीषें भी मिलती हैं, खानदान में क्या भी मिलते हैं, श्राप भी मिलते हैं। आजकल कई सेवकाइयां हैं श्राप दूर करने की, कई सेवकाइयां हैं जो बोलते हैं जी आपको अपना काला धन अगर व्हाइट कराना है तो हमें दे दो 10%, हम दुआ करेंगे आपका धन क्या हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा, ब्लैक मनी क्या हो जाएगी। ऐसा कोई जादू मंत्र है? असलियत में व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं होता, बोलता ब्लैक में से थोड़ा मुझे भी दे दे, ठीक है ना, व्हाइट व्हाइट कुछ नहीं होता है, क्योंकि पाप तो परमेश्वर की दृष्टि में जो दोषी है वो कभी निर्दोष नहीं ठहर सकता। तो 38 साल के इस बीमार को प्रभु ने चंगा किया और क्या कहा, जा और फिर कभी पाप न करना। अच्छा, एक छोटी सी बात है, मान लीजिए एक व्यक्ति ने चोरी करी या उसने मर्डर किया या कुछ भी किया, वो देश के कानून के अनुसार वो जेल में चला गया। अब वकील केस लड़े, वकील ने इस बात को साबित कर दिया कि ये व्यक्ति अपराधी नहीं है, ये अपराधी तो कोई दूसरा है। ठीक है जी, चलो अपराधी का अपराध माफ हो गया, क्योंकि केस शासन कोर्ट से है ना, हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, ऐसे चलते रहते हैं। अब वो बाहर आ गया, जो उसके ऊपर अपराध था, जैसे हमारे ऊपर पाप का प्रभाव था, पाप की गुलामी में हम थे, उसके कारण नरक का आग का दंड था, शैतान का अधिकार हम पर था, यीशु मसीह ने कीमत दी और हम पाप के अधीनता से, नरक की आग के दंड से, शैतान के अधिकार से, अंधकार के साम्राज्य से बाहर आ गए। अब हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गए, है ना। अब बाहर आए तो फिर हम लापरवाह हो गए, या यूं कहें कि एक समझने के लिए, भाई एक आदमी चोरी में पकड़ा गया, उसके पास 10 लाख रुपया जुर्माना या 2 लाख रुपया जुर्माना उसके पास लगा दिया या 2 साल की जेल है, दोनों में से एक भर दो। तो उसके लिए किसी रिश्तेदार ने, किसी प्यारे ने, किसी प्रियजन ने 2 लाख रुपए क्या कर दिए, भर दिए, और वो किधर निकल आया, बाहर आ गया। संविधान तो अभी भी है ना देश में, अब भी उसको कैसे ही चलना पड़ेगा। बाहर आ गया इसका मतलब थोड़ी कि आजाद मर्जी करेगा, बाहर आ गया इसका मतलब ये है कि वो बच गया है, अब दोबारा वो काम ना करे, नहीं तो फिर किधर जाएगा। तो उद्धार पाने का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कर लें, उद्धार पा लिया है, अब उस उद्धार को अपने जीवन में क्या रखना है, बनाकर रखना है। कई लोग दुष्टात्मा से छुटकारा पा लेते हैं, चलते हुए फिर वो दुष्टात्मा फिर आ जाती है, और प्रभु तो यहाँ कहते हैं कि वो अपने से 7 गुना बुरी आत्माओं को और ले आता है, और उस आदमी की हालत पहले से क्या हो जाती है, बदतर हो जाती है। तो अगर दुष्टात्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति चाहता है कि मेरे में से दुष्टात्मा निकल जाए, तो वो सच्चे रूप से मन फिराए, पापों से पश्चाताप करे, गाली देना, झूठ बोलना, ये तमाम तरह का झगड़े वाली जो आदतें हैं, इनको छोड़कर पश्चाताप करे कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपने अनुग्रह से क्या कर, ढांप ले, अपने लहू से धो, छुटकारा दे। जब उसके अंदर पश्चाताप की भावना आएगी, पवित्र आत्मा का काम होगा, दुष्ट आत्मा रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। पवित्र आत्मा आ गया, उद्धार पा लिया, मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया, नई सृष्टि बन गया, और फिर से उसको फिल्म देखना अच्छा लगता है, गाली देना, उसको लगता है कि इसने मुझे बोला मैं चुप रहता, तो फिर वो पाप जीवन में आ गया। पाप के पीछे धीरे धीरे कौन भी आ गया, शैतान आ गया। और शैतान किसको लेकर आता है,
आरंभ से हत्यारा है मृत्यु को, क्योंकि शैतान उस पाप को क्या करता है, उकसाता है। शैतान का काम ही है, विचारों के द्वारा और उकसाता है और एक व्यक्ति को मृत्यु तक लेकर जाता है। यूहन्ना 8:11 पढ़े। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई, लोग उसको यीशु मसीह के पास लेकर आए। कौन लोग? शास्त्री और फरीसी, जो हमेशा मौका ढूंढते रहते हैं कि यीशु को कैसे ही क्या करें, फंसाएं। यीशु के पास लेकर आए व्यवस्था के अनुसार, हे प्रभु, ये पथराव करने के क्या है, योग्य है। बिल्कुल सही है, लेकिन यीशु ने जो उपदेश दिया वो तो व्यवस्था से कहीं मेल नहीं खाता। क्या बोला? तुम में जो निष्पाप हो वो पहला क्या मारे, पत्थर मारे। ऐसा तो कहीं व्यवस्था में लिखा नहीं है, लेकिन व्यवस्था का सार यही है। व्यवस्था में जो कोई कुकर्मी या अपराधी पाया जाए तो उसको जान से मारने की आज्ञा थी कई केसेस के अंदर। वो क्यों था? ताकि उस तरह की बुराई ना पनपने पाए और इजराइल क्या रहे, व्यवस्था के अनुसार शुद्ध या पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरने योग्य बना रहे। लेकिन उस समय में लोगों का वो हाल क्या है कि इजराइल आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से और नैतिक रूप से तीनों रीति से पतित हो चुका है। अब सब कुकर्मी हैं, सब अपराधी हैं, लेकिन जो पकड़ा जाए सब उसको मारकर धर्मी अपने आप को ठहराते हैं। भी हमने इसको क्या कर दिया, ये पकड़ा गया था, हमने इसको मारा, इसको मारकर हम क्या ठहरे, धर्मी। लेकिन सारे ही ऐसे हैं। तो प्रभु ने वही बात बोली। ये व्यवस्था तो इसलिए दी थी कि अगर कोई तुम में इस तरह का काम करने वाला क्या हो दिखाई दे तो उसको जान से मारो, खत्म करो, ताकि इजराइल में अशुद्धता ना आए। लेकिन सब ऐसे ही हैं। अब जो पकड़ा जाए उसको मारकर और अपनी मूंछ को क्या कर लेते हैं, ताव दे लेते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है, तुम में जो निष्पाप हो वही पत्थर मारे। तो किसी में हिम्मत नहीं थी। फिर प्रभु कहता है, जा और फिर कभी पाप। भाई बच गए, मौका मिल गया है ना। हमारे पास कोई मौका तो नहीं था, हमारे पास कोई देने के लिए कीमत नहीं थी, ना हम उद्धार को ढूंढ ही रहे थे, ना हम अपने बल से उद्धार पा ही सकते थे। प्रभु ने हमें जब उसको ढूंढते भी ना थे तब उसने हमें क्या किया, पा लिया और हमें ऐसा मन दिया, उद्धार दिया। अब अगर हम हल्के जीवन को जिए, एक छोटी सी बात है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और सताने वालों के लिए क्या करो, प्रार्थना, है ना। सताने वालों के लिए प्रार्थना और शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो। तो मैं मसीह में हूँ, चल रहा हूँ, मैं शत्रु से प्रेम नहीं कर सकता, मतलब मैं उससे लड़ भी नहीं रहा, मैं उससे प्रेम भी नहीं कर पा रहा। बस वो अच्छा आदमी नहीं, इसलिए मैं कन्नी काट के दूसरी तरफ जा रहा हूँ। व्यवस्था ने ये कहा है, नया नियम ये कहता है, जब तक मुझे और आपको अपने शत्रु को चूमने का मन ना आए, उसकी भलाई करने का हमारे अंदर एक जज्बा ना हो, हम मसीह के कहाँ हो गए। मसीह के होने का मतलब है ये वचन हम में आत्मसात होने हैं, ये वचन हमारे हृदय में गहराई से बसने हैं। भजन संहिता में क्या लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करो। पाप क्या है? जब अन्य जाति थे तब पाप झूठ बोलना, गाली देना, ये करना वो करना सब था। लेकिन जब मसीह में आ गए अब पाप की परिभाषा बदल गई। अब जो हमें बोला जाता है, जो वचन हमें कहता है, जब हम उससे किनारा करके अपनी मर्जी से जीवन जीते हैं, ये भी क्या है, पाप का आरंभ है हमारे जीवन। पाप को इशारा है, पाप को अवसर हम दे रहे हैं। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर होना है। प्रभु मत्ती 5:27 में क्यों लिखा है कि तुम सुन चुके हो कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ किसी स्त्री पर या पुरुष पर कुदृष्टि भी ना डालना। पुराना नियम शरीर पर काम करता है, नया नियम एक व्यक्ति के मन पर काम करता है। तो मन में कोई अशुद्धता अगर रखी तो वो अशुद्ध माना जाएगा व्यक्ति। मन में अगर किसी के प्रति नफरत रखी, वो व्यक्ति कैसा भी हो, तो वो व्यक्ति नफरत करने वाला माना जाएगा। नफरत करना क्या है, पाप है। बुराई से क्या करना है, घृणा करनी है। बुरे व्यक्ति से प्रभु ने क्या किया, पापियों से प्रेम और पाप से क्या की है, घृणा की है। हमारा क्या सिद्धांत है, अगर किसी ने गलती की तो वो व्यक्ति हमारी दृष्टि में क्या हो गया, सिद्ध होने का अभिप्राय क्या है, जैसी सोच परमेश्वर की है वैसी सोच किसकी भी हो। अगर ऐसे हम सोचने लगे जैसे परमेश्वर सोचता है तो हमारा व्यवहार अपने आप ही क्या हो जाएगा। हम अगर एक्टिंग करेंगे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ना औपचारिकता निभाने में बड़े उस्ताद होते हैं, बड़ी अच्छी औपचारिकता निभाते हैं, लेकिन वो फिर ज्यादा देर चलती, जब वो फिर अपने उसमें दायरे में आते हैं, अपने घर में आते हैं, तो फिर वो दूसरों के प्रति, अपनी पत्नी को, बच्चों को या अपने बहुत नजदीकी लोगों को अपने दिल की बात फिर क्या करते हैं, बताते हैं। इसलिए हमारे विचारों तक में परमेश्वर को क्या चाहिए, ना कि व्यभिचार, ना कि मूर्ति पूजा, परंतु कृषि के प्रति घृणा भी नहीं चाहिए। शत्रुओं को चूमने का क्या चाहिए, उनकी भलाई करने का। मैं मसीह हूं तो मेरे जीवन से लोगों को उनकी भलाई का एहसास होना है कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए, हाँ ठीक है। वचन ये भी कहता है कि जहां तक हो सके सब मनुष्यों के साथ भरसक मेल मिलाप
आप रखने का क्या करो, प्रयत्न करो। अगर कोई व्यक्ति के साथ हम ऐसा व्यवहार नहीं रख पाते उसकी कठोरता के कारण, तो भी अपने दिल में तो किसी के प्रति क्या ना रखें, नफरत ना रखें। अगर कोई बात करना नहीं चाहता तो हम क्यों मुंह चढ़ाएं, हमारा तो नॉर्मल रहे ना, वो नहीं करना चाहता कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए शैतान को मौका कब मिलता है, जब हम फिर से उस पाप को अपने जीवन में, उस शारीरिक स्वभाव को जीने लगते हैं। दुष्ट आत्मा एक व्यक्ति में से निकल तो जाता है यीशु के नाम की सामर्थ्य से, लेकिन फिर दोबारा घुस जाता है, क्योंकि जिस यीशु मसीह के नाम की सामर्थ्य से दुष्ट आत्मा निकला, इस व्यक्ति ने उस यीशु को आदर नहीं दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि हम क्या करें, पाप से अपने आप को अलग रखें। इसलिए कलीसिया का जो नियम है, पवित्रताई, अलगदाई और विश्वास। दुष्ट आत्मा अपने आप ही आ जाएगा अगर उसको सूखी जगह, झाड़ी बुहारी दुष्ट आत्मा के लिए तैयार मिलेगी। लेकिन अगर हमने पाप को अपने जीवन में कहीं एंट्री नहीं दी, पाप से मन फिरा लिया, पश्चाताप कर लिया, प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सच्चे मन से चल रहे हैं, तो दुष्ट आत्मा कभी भी जीवन में क्या नहीं कर सकता, प्रवेश या कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता। कई लोगों को दुष्ट आत्मा परेशान करता है, वो कमी निकालेंगे, पास्टर से इतनी प्रार्थना करा ली, मैं क्या नहीं हुआ, ठीक नहीं हुआ। नहीं, अगर पास्टर गलत होता तो पास्टर में भी दुष्ट आत्मा होती, पास्टर में नहीं है। आपको अपना जीवन क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। ठीक करने से मतलब क्या है, उन बातों से हटें जो वचन के अनुसार ठीक नहीं है, और उन बातों में लगे जो वचन हमसे डिमांड करता है। जब वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को देते हैं ना, तो हमारा जो खुद ही महाराज है ये अपने आप ही दब जाता है, अपने आप ही कंट्रोल में हो जाता है। उसके लिए हम उपवास करके खुद ही को नहीं मारना है, पवित्र आत्मा को आग मेरे ऊपर क्या हो जाए, उतर आए और मेरी कमियां सारी जल जाएं। ठीक है, ऐसे कमियां जलने लगी तो वो एक मैच्योरिटी है। जब वो मैच्योरिटी हम में आएगी, जब हम अपना मन बना लेंगे ना, प्रभु हमें अनुग्रह देगा, वो है जीवन। जब तक हमने अपना मन सही तरीके से बनाया नहीं, कहीं शंका है, कोई दुविधा है, कहीं शारीरिक बातों के प्रति आकर्षण है, तब तक जीवन नहीं हो पाएगा। ठीक है जी, तो वापस आए और उसको पढ़े, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है। सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती है, मतलब अगर व्यक्ति जिसमें से दुष्ट आत्मा निकली, दुष्ट आत्मा किस व्यक्ति में रहता है, कहीं ना कहीं उनमें आपस में क्या है, कंफर्टेबल है। उस व्यक्ति की आदतें हैं जिनमें वो दुष्ट आत्मा को क्या है, कंफर्टेबल महसूस करता है, या आराम है, सहजता है। 44 तब कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और लौटकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से और बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। हाँ, तो हमने उद्धार पाया है, लेकिन अगर डरते और कांपते हुए नहीं चलेंगे, लापरवाही से चलेंगे, तो अब दुष्ट आत्मा भी देखो बहरूपिया है, वो सींग वाला बन के नहीं आएगा, दूसरा यीशु बन के आ जाएगा। भजन कीर्तन सब करते रहो, कोई चक्कर नहीं है, वो क्या बनाएगा, दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा। और सुसमाचार भी कौन सा होगा, दूसरा सुसमाचार। कौन सा, प्रोस्पेरिटी, आशीष और बरकतों का प्रचार, भूत प्रेत और दुष्ट आत्माएं निकालने का प्रचार, घास फूस का, या पास्टर सो एंड सो, है ना, बड़ा नाम। जहां व्यक्ति विशेष को महत्व मिलता है वहां प्रभु का काम नहीं है। जहां प्रभु को महत्व मिलता है, प्रभु को सारा आदर और महिमा मिलता है, वहीं पवित्र आत्मा का काम। इसलिए बेनजड़ मैं बताता हूं कि अगर हमने उद्धार पाया है, जागते रहें, कहीं मनमानी ना करें। कई बार विश्वासी ये भी बोलते हैं, पास्टर तो बोलते रहते हैं, पास्टरों का तो यही काम है, सुन सुन के आक गए बेचारे। लेकिन प्रभु का सिद्धांत नहीं बदलता है। हो सकता है पास्टर का विचार बदल जाए, प्रभु हमेशा का है, कल और आज और युगान युग एक सा है। इसलिए पाप से कहीं कोई समझौता नहीं कर सकता। ठीक है जी, कलीसिया में आजकल बहुत रिवाज आ गए, बहुत परंपराएं हैं, बहुत त्योहार कलीसिया में मनाए गए हैं। बाइबल में सिर्फ 2 ही नियम दिए हैं, एक बपतिस्मा, एक प्रभु भोज। इसके अलावा बाइबल में कोई और पर्व नहीं दिया गया है। ये 2 ही चीजें हैं, सच्चे मन से, संसार से मन फिराकर, पापों से मन फिराकर पश्चाताप करते हुए यीशु के पीछे चलने के लिए घोषणा करें, और हमेशा याद रखें कि एक हमारे लिए मरा है, वो बपतिस्मा, प्रभु भोज उसके लिए दिया जाता है, ताकि आदमी इस संसार में संसार की चिंताओं में न डूब जाए। याद रखे कि एक मेरे लिए मरा है, वो आने वाला है, मैं उसके साथ क्या करना है, जाना है। लेकिन अब हमें चक्कर पड़ गया, हमने प्लॉट लेना है, हमने मकान डालना, हमने वो करना है, हमने ये करना है। दुनिया में ही लौदीकिया की कलीसिया ना आज के समय में, तो उनके दिमाग में ज्यादातर क्या ही रहता है। अब मैं ये भी नहीं कहता कि भाई ऐसा ना हो, अगर हमारे लिए सहज है प्रभु में चलते हुए, प्रभु ने उतनी सामर्थ्य हमें दी है, तो जरूर हम उन कामों को कर सकते हैं, बुराई नहीं है। लेकिन हमारे लिए वो हमारी पहुंच से दूर है, तो हम सपने उसके ही देख रहे हैं, तो फिर इसका मतलब हमारे मन में प्राथमिकता प्रभु नहीं है। इसलिए जब हम संसारिक या शारीरिक दृष्टिकोण रखना शुरू कर देते हैं, तो पाप को एंट्री करने का क्या मिल जाता है। जब आत्मिक बातों पर मन लगाते हैं, तो प्रभु में चलते रहते हैं, पाप से अलगदाई रहेगी, पवित्रता ही रहेगी, और विश्वास का जीवन बना
बना रहेगा, वो जो भी निर्णय लेगा विश्वास के साथ लेगा। इसलिए जिससे हमें छुटकारा मिला, जिसके लिए प्रभु ने सारी कीमत दे दी, वो फिर से हमारे जीवन में कभी कोई एंट्री नहीं कर पाएगा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु ने कितने लोगों को चंगा किया, छुटकारा दिया और बोला जा और फिर कभी पाप न करना। मतलब जो छुटकारा तूने पाया इस छुटकारे में बना रहे, जो ज्ञान तूने पाया इस ज्ञान की पहचान में बना रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन, इन वचनों के लिए धन्यवाद। आपने हमसे बातें की। प्रभु होने दे जो महान छुटकारा हमें मिला है, प्रभु इस छुटकारे को हम अपने जीवन में डरते और कांपते हुए बनाए रखें। इस उद्धार के काम में बढ़ते जाएं। प्रभु उद्धार के दूसरे चरण में जब हम रह रहे हैं, हम तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए जो हमारा अंतिम और पूर्ण छुटकारा है, हमारे प्रभु की आमद या हमारा संसार से जाना, प्रभु हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे लक्ष्यों में, हमारी प्राथमिकताओं में तुझे छोड़ और कोई बात ना हो। प्रभु सहायता करें। आदर महिमा आपको सौंपते हैं बाप यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति अब से लेकर यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।